अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप की कंपनी की एक कस्टमर हूँ और मेरा सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से है कि आप जो हीरा ग्रुप के ताल्लुक़ से आज जो भी मामला दरपेश आया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब आप कौम व मिल्लत के रहबर हैं और आप मुसलमानों के हक़, हुकूक़ और फ़राइज़ के लिए असम्बली में आवाज़ उठाते हैं, तो आज ये इस चीज़ पे आप बिल्कुल खामोश क्यों हैं? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं या हमारी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे, जबकि आपको हर कोई बाकायदा नाम लेकर पुकार रहा है कि ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप लोग कुछ बोलिए, हमारी कुछ हेल्प कीजिए। लेकिन आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे आप ना कुछ सुन रहे हैं और ना आप कुछ देख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हर जो भी अगर कोई गैर कौम का अगर हमारे ऊपर कुछ अटैक करता है और कुछ सवाल जवाब नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है या हक़ तलफ़ी करता है, तो आप बहुत बिना ताख़ीर किए हुए उसका जवाब देते हैं। लेकिन आज हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तो आप किस लिए खामोश बैठे हैं? आप तो कौम व मिल्लत की राह हमवार करने वाले रहबर हैं। तो रहबर का काम क्या होता है? रहबरी करना। रहबरी करने का मतलब खामोशी नहीं होता है या सिर्फ किसी भी मुद्दे पर वहाँ बोलो जहाँ पर आपका फ़ायदा और मुफाद है। तो आपका फ़ायदा और मुफाद तो इस चीज़ में भी है कि हमारी कौम तरक्की करे, हमारी कौम आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप से जुड़कर हम लोग हमारे बच्चों की फ़ीस की अदायगी वक्त पर कर पा रहे थे। जो लोग बीमार हैं वो अपना इलाज करा रहे थे। बहुत से ऐसे इसमें कस्टमर हैं जिन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए, और जो बेवाएँ हैं वो अपने घरों के अखराजात को बिना टेंशन के चलाने के लिए रूखी सूखी खा रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। तो डॉक्टर नौहरा शेख जो हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौहरा शेख, वो माशाल्लाह लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी। आज रोज़गार का हमारे समाज में क्या हाल है कि रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, परेशान हैं रोज़गार के लिए, डिग्रियां ले लेकर परेशान फिर रहे हैं। और आज एक कंपनी जो हमारे समाज को बुलंदियों के मकाम तक ले जाने के लिए आगे आई है, कौम व मिल्लत की भलाई के लिए आगे आई है, तो क्यों उसको लोग उसको दबा देना चाहते हैं? 2012 में जब आपने ओवैसी सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपने जब डॉक्टर नौहरा शेख पर केस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो क्लीन चिट निकल कर आई और उनका कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ कि कंपनी गलत है या पॉन्जी है। 2012 से लेकर अभी इतना लंबा अरसा गुजर गया, 2018 में अचानक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है कि ये पॉन्जी कंपनी है, ये भाग जाने वाली हैं, ये लोगों को धोखा देने वाली हैं। जो दरमियानी अरसा था 2012 से लेकर 2018 तक, ये काबिल गौर है कि इसमें आपने क्यों नहीं लोगों को मेंबर बनने से रोका? आपने क्यों कौम को बर्बादी के रास्ते पर जाने दिया? जब आपको ये, आप रहबर हैं कौम के, आपको ये पता है कि कंपनी गलत है, पॉन्जी है, नौज़ बिल्ला वो है नहीं, लेकिन जब लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं, ये कंपनी गलत है, तो फिर इसको आपने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से क्यों नहीं रोका? है तो आपका फ़र्ज़ था। आप अलल ऐलान कहते कि नहीं, इसमें आप लोग इन्वेस्ट मत करिए, इसमें आपके जो रकम है वो डूब जाएगी, ये भाग जाएगी। तो ये सब बातें आपको करनी चाहिए थी जब आपके पास प्रूफ है कि ये कंपनी गलत है। तो मेरे ख़्याल से अवल्लाह आलम बिस्सवाब कि आप खामोश क्यों हैं। और जहाँ तक देखा जाए, हर कोई जानता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बार बार बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर नौहरा शेख के साथ आज जो जुल्म हो रहा है, वो एक आलिमा है, उनको जेल घुमाया जा रहा है, अलग अलग जगह उनकी FIR कराई गई है। और जो आपके पार्टी के लीडर हैं शहबाज अहमद खान, वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हर औरत, हर मर्द, जितने भी लोग कंपनी की तरफ से बात करते हैं, कंपनी हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सबको वो दलाल बोलते हैं, सबको बुरे अलकाब इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ लोग उनको रिप्लाई तो देंगे, हर कोई अपने हिसाब से रिप्लाई देगा। तो जब आप बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आप सुनने की भी रखिए।
और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 2012 में डॉक्टर नौरा शेख ने आपको कहा था कि हो सकता है असद भाई को कुछ गलतफहमी हो, तो उनकी मासूमियत देखिए कि वो बेचारी आपको कह रही कि असद भाई को गलतफहमी हो सकती है। तो आज एक भाई अपनी बहन की इज्जत को तार तार होते हुए कैसे देख रहा है। आप एक भाई होने के नाते मुसलमान हैं तो बेशक आप तो भाई हैं ही, हर मुस्लिम औरत के आप भाई हुए, हमारे भी भाई हुए। तो आपकी ये जो खामोशी है ये एक सवाल का बाइस बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि आप खामोश क्यों हैं। आप अगर बोलने वाले नेता नहीं होते तो शायद लोग आपसे सवाल भी नहीं करते। आप कौम व मिल्लत के लिए खड़े हैं तो फिर आपसे सवाल तो हम करेंगे कि आप कुछ ऑन स्क्रीन आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपको गलत बोला जा रहा है, तो आप बोलिए लोगों को। लोग ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आजकल तो तरक्की के इतने ज़राए हैं, आपको हर एरिया में अलग अलग जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइव आ जाइए, ऐलान कर दीजिए मैं लाइव आ रहा हूँ, और सिस्टमेटिकली जो भी सवाल हम कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। ये साबित हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, या आप हक पर हैं हम गलत हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम आप अगर हक पर हैं तो वो भी साबित हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नौरा शेख की जो कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रॉड नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये शहबाज अहमद खान जो है वो आपकी पार्टी को लगातार बदनाम कर रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी बदनाम ना हो तो ऐसे जो कारकुंदे हैं जो बदनामी का बाइस बन रहे हैं, पहले आप उसको उखाड़ कर फेंकिए। हमारे यहाँ से हीरा ग्रुप फैमिली की तरफ से मुंबई से काबिल एहतराम कलीम चाचा जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो आपसे मुलाकात के लिए गए थे। आपने उनको भी नज़रअंदाज कर दिया ये कहकर के मुझे हीरा ग्रुप के ताल्लुक से कोई बात नहीं करनी है। तो आगे हीरा ग्रुप इतना बड़ा ऐसा क्या आपके लिए है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हीरा ग्रुप से आपको इतनी परेशानी क्या है कि आप उसके लिए बात ही नहीं करना चाहते हैं। बात तो करिए ना, आप अपनी बात तो रखिए ना। अगर नौरा आपा गलत हैं या कस्टमर्स गलत है, कंपनी गलत है, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए ना। आपके पास जो नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास नहीं है, हो सकता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, हमको समझाइए, लोगों को समझाइए। हाँ, जो कंपनी टैक्स अदा कर रही है वो पॉन्जी कैसे हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह उसके बिजनेस है और खुलेआम उसको बदनाम किया जा रहा है। कि जो मीरा रोड में बैठे हैं आपके कारकुंदे यूनुस सैयद, उनको भी मैंने बार बार कहा है कि आप सारे प्रूफ लेकर बैठिए, और मैं एक भी प्रूफ लेकर नहीं बैठूंगी। और जितने भी मेरे सवालात रहेंगे आपको लाइव मुझसे बात करनी है और उसका जवाब देना है। तो खुद साबित हो जाएगा कि कौन पॉन्जी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन भागने वाला है और कौन नहीं भागने वाला है। डॉक्टर नौरा शेख को अगर भागना होता तो उनके पास बहुत सारे मौके थे भागने के, और भागने वाले ज़मीनी सतह पर कोई फलाही काम नहीं करते हैं। उनका इतना बड़ा दिल नहीं होता है, ना उनके इतने बड़े इरादे होते हैं, ना उनका अज़्म बुलंद होता है, ना उनके हौसले बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्टर नौरा शेख के हौसले बुलंद हैं, उनके अज़्म बुलंद है, और हम सारे लोग उनके साथ हैं। हम इंशाअल्लाह आइंदा भी कंपनी के साथ बने रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह की मदद मांग के कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला तो हमको हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत और क़ुव्वत दे बातिल से लड़ने की। और ओवैसी साहब, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइव आइए, और अगर आपकी पार्टी को कौन बदनाम कर रहा है ये आप समझाइए और हमारे सवालात के जवाब दीजिए, क्योंकि लाइव आना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कुछ थोड़ा सा वक्त निकालिए, आपका वक्त बहुत कीमती है, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन फिर भी आप एक घंटा आधे घंटे के लिए लाइव आइए। उसमें कुछ लोग जो आपसे सवाल करेंगे जिनका आप जवाब दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते एक आलिमा औरत की इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा है, नाज़िबा अल्फाज बोले जा रहे हैं, तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। इंशाल्लाह मैं अपने अगले वीडियो में भी और बहुत सारी बातें करूंगी। अब तक मैंने एक भी वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक औरत, हर एक मर्द जो हीरा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, भले अगर वो हीरा ग्रुप के मेंबर ना भी हैं, तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए।
तो मुझे आपसे उम्मीद है ओवैसी सर कि आप हमारे सवालात का जवाब देंगे, और मैं मुंतज़िर हूँ कि आप लाइव आइए और हमारे सवालात के जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।